हेलो, तो नमस्कार सभी भाइयों को। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वनरक्षक और वनपाल सिलेबस के बारे में। पूरा सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, कब तक इसकी एग्ज़ाम होने वाली है और क्या क्या सिलेबस है इसका, और कब तक एग्ज़ाम होगी, और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, और कब तक एग्ज़ाम हो सकती है, और हमें राजस्थान जीके में और इंडिया जीके में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कि हमारी तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सके, और हमें कौन कौन सी बुक में से और क्या क्या मैटर पढ़ना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो पे बने रहे और आप पूरे वीडियो को देख लेना, और आपको जानकारी उपलब्ध मैं ज़रूर करवाऊँगा। तो चलो, आज मैं आपको पूरी सिलेबस की रणनीति बता देता हूँ, और कौन कौन से टॉपिक है वो भी एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, तो हमें वनपाल और वनरक्षक भर्ती 2022 के अंदर कौन से टॉपिक पढ़नी है, और क्या इसकी स्टीक रणनीति रहने वाली है, और क्या इसका परीक्षा पैटर्न और कब तक एग्ज़ाम होगी, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे राजस्थान जीके पे। तो इसमें राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, और राजस्थान का भूगोल है। ये 3 टॉपिक है, ये आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम हो, ये 3 हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी तो हर किसी एग्ज़ाम में आती है। तो इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और इसके लिए बुक भी मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। और जो इंडिया जीके में है उसके बारे में बता देता हूँ कि इंडिया जीके में हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलो, तो इंडिया जीके के बारे में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें अलग अलग टॉपिक मैंने बताए हैं। इन टॉपिकों में से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो इसमें वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य काल। इसमें यदि प्राचीन भारत में हम बात करें तो महाजनपद काल से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म है इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद में ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास दे रखा है ना, इसमें सल्तनत काल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना है, और भक्ति और सूफी जो आंदोलन है उनसे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद में यदि हम आगे बात करें तो जो आधुनिक भारत का इतिहास है ना, इसमें 1857 की क्रांति से लेकर और 1964 तक जो जितने भी आंदोलन, जितने भी जो है उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। और कंपनियों का भारत में, विदेशी जो कंपनी थी उसका भारत में आगमन हुआ था, गवर्नर जनरल और वायसराय, इनके बारे में भी ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो आपको आधुनिक भारत का इतिहास पर जोर देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एग्जामों में। और दूसरे पे जो सल्तनत काल है या मुग़ल काल, इसमें से दोनों में से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें आप विशेष करके ध्यान आपको देना है कि सल्तनत काल और मुग़ल काल को इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में हम देखते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें भी आए हुए हैं। तो चलो, और आगे की भी आपको बता देता हूँ कि साइंस के अंदर और मैथ में भी क्या क्या है। और उसके बाद में भारत का भूगोल है और राज व्यवस्था है भारत की। तो राज व्यवस्था में तो आपको पूरी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। और भारत के भूगोल में हम बात करें तो इसमें आपको भारत का विस्तार
और भौतिक विभाजन और नदियाँ, झीलें और खनिज संसाधन और वन्य जीव, जो वन के बारे में जो ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है, यह भारत का विस्तार है, इससे भी क्वेश्चन ऊपर के ऊपर ही बन सकते हैं और इसमें भी ऊपर के ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जामों में। और नदियाँ और झीलों के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और आगे यदि हम साइंस की बात करें तो चलो, तो साइंस के हिसाब से हम देखें तो एग्जाम रिव्यू आती है ना कोई बुक, उसमें भी आप पूरा इसका सिलेबस देख सकते हैं। क्योंकि एग्जाम रिव्यू में क्या है कि पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आज तक जो पूछे गए क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत मायने रखता है और उसमें भी क्वेश्चन ज़्यादातर घुमा फिरा के उसमें भी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप एक एग्ज़ाम रिव्यू लिया ना, एग्ज़ाम रिव्यू लेके आना, किसी की ले आना चाहिए। उसमें साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको उसमें भी से पूछे जाएंगे। तो चलो हम आगे करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स है वो 1 वर्ष का आपको तैयार करना पड़ेगा। जनवरी से लगाकर दिसंबर 2022 का पूरा करंट अफेयर्स, कौन कौन सी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है और कौन कौन से खेल जो अभी चल रहे हैं और कौन कौन से जो अभी मेडल मिले हैं उनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना है। तो खेल से संबंधित आपको ज़्यादा पढ़ने हैं और जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है उससे भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि क्या इसका परीक्षा पैटर्न रहेगा और कब तक एग्ज़ाम होगी। तो चलो, तो वनपाल और वनरक्षक की परीक्षा तिथि की हम बात करें तो वनपाल की एग्ज़ाम है वो 6 नवंबर को होगी और वनरक्षक की एग्ज़ाम है वो 12 से 13 दिसंबर को होगी। और इसमें लिखित परीक्षा है वो 100 अंकों की होगी और परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत अंक के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और परीक्षा समय है वो 2 घंटे आपका रहने वाला है। तो ये आपका पूरा वनपाल और वनरक्षक के बारे में सिलेबस पर चर्चा मैंने करी है। तो इसमें भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है। तो चलो, धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर देखना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी सूचना है वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दे सकता हूँ। तो जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं मतलब बताए हैं, उस टॉपिकों में से आप इंडिया जीके के लिए लुसेंट की बुक ले सकते हैं और राजस्थान जीके में जैसे लक्ष्य की है तो वो सबसे अच्छी है और लक्ष्य की बुक भी आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मुम्मल जो आती है ना, वो मुम्मल आप पूरे 1 वर्ष के लिए आना और मुम्मल में आप अच्छी तरह से पूरा जो अलग अलग जो योजनाएं चल रही है और जो भी मैटर है 1 वर्ष में, जो भी अलग अलग खेल से संबंधित या फिर जो भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं और 1 साल का तो आपको तैयार करना ही होगा। तो चलो, आज आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना कि मैंने आपको इस वनपाल और वनरक्षक सिलेबस के बारे में बता दिया है। तो चलो, धन्यवाद।
ओके।